हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी रीडिंग। तो पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। इसमें है द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो सर्कुलेशन होता है वाटर का अर्थ के सरफेस से, एटमॉस्फेयर से, और बैकिंग टू द अर्थ, वही हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली एवापोरेट। जो पानी होता है समुद्र से और ग्राउंड से, वो लगातार भाप में कन्वर्ट होता रहता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी के कारण वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है भाप में, विच गोज अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चला जाता है। वाटर वेपर देन कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल टू फॉर्म क्लाउड। और जो वाटर वेपर होते हैं तब वे कंडेंस हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल से क्लाउड के। आगे हैं वाटर क्लाउड गो अप, दे कंडेंस इनटू द वाटर। जब जो बादल है वे ऊपर चले जाते हैं तब वे ठंडे हो जाते हैं पानी में, विच कम्स डाउन अगेन एज रेन। और वे फिर बरसात में बहने लगते हैं। द रेन वाटर कलेक्ट इन द सी एंड अदर रिजर्वोयर ऑफ वाटर ऑन लैंड। तब जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है समुद्र में और दूसरे पानी के भंडारों में जो ज़मीन पर होते हैं। द वाटर सो कलेक्टेड ऑन द स्काई। तब जो पानी है वो समुद्र में इकट्ठा हो जाता है एंड ऑन लैंड अगेन एवोपोरेट्स। और जो भूमि पर रहता है वो वापस से एवोपोरेट हो जाता है। राइजेज इन द स्काई, पानी में आसमान में उठ जाता है एंड इज कन्वर्टेड इन रेन वाटर, और कन्वर्ट हो जाता है रेन वाटर में। दस द वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाटर साइकिल लगातार ऐसे ही चलती रहती है। आगे पढ़ते हैं डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। व्हेन वी स्पिल्ड वाटर ऑन ए फ्लोर इट ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। जब हम फर्श पर कुछ समय के लिए पानी को गिरा देते हैं तब पानी कुछ समय बाद सूख जाता है। When we spread wet clothes on a rope or wire, they dry up after some time. जब हम गीले कपड़ों को किसी रस्सी पर या तार पर सुखाते हैं तो वे कुछ समय के बाद सूख जाते हैं। इन बोथ केसेस द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। इन दोनों ही केस में पानी जो है वो गायब होता हुआ दिखाई दिया है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड ए फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन। जो पानी होता है वो कई जगह से, रोड से, छत के ऊपर से और कुछ दूसरे स्थानों पर फिर रेन के बाद गायब हो जाता है। एक्चुअली वाटर एवोपरेट्स बाय रिसीविंग हीट फ्रॉम द सन। एक्चुअली जो पानी होता है ना हमारा, वो एवोपरेट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है जो सन से हीट आती है उसके द्वारा, एंड टू फॉर्म वाटर वेपर, और वो फिर वाटर वेपर बना लेता है। द वाटर वेपर गोज इनटू एयर। और वाटर वेपर कहाँ चली जाती है? एयर में चली जाती है। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। जो परिवर्तन है वाटर का वाटर वेपर में उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। हीट इज नेसेसरी फॉर एवापोरेशन। जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है एवापोरेशन के लिए। व्हेन द सन हीट्स अप वाटर इन द रिवर, लेक्स और द ओशन। जो हीट है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है एवापोरेशन के लिए जब सन हीट अप करता है पानी में, रिवर में, लेक में, ओशन में। द वाटर टर्न इनटू वेपर। तब जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द वेपर लीव्स द रिवर। तब जो भाप होती है वो रिवर को छोड़ देती है, लेक्स और द ओशन, झील को और समुद्र को, एंड गोज इनटू एयर, और पानी में चली जाती है। अबाउट 90% एवापोरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स। लगभग 90% एवापोरेशन जो है वो समुद्र से, महासागर से, झील से और नदियों से प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। जो प्लांट होते हैं उन्हें उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट टेक दिस वाटर फ्रॉम द सोयल। जो प्लांट होते हैं वे पानी मिट्टी से लेते हैं। दे यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर
दे यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। वे इस प्रकार के जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं भोजन को तैयार करने में। एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट, और कुछ अपने डिफरेंट पार्ट में वे इकट्ठा करके रखते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर आर रिलीज बाय द प्लांट इन टू द एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो रिमेनिंग पार्ट है वाटर का वो छोड़ दिया जाता है प्लांट के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा, इसी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट एज वाटर वेपर थ्रू द पोर ऑफ देयर लीव इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो पानी का लॉस है प्लांट्स का वाटर वेपर का पोर्स के द्वारा उसकी पत्तियों में, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ओनली 10% ऑफ वाटर वेपर इज कंट्रीब्यूटेड बाय प्लांट ट्रांसपिरेशन। लगभग केवल 10% वाटर वेपर ही कंट्रीब्यूट करती हैं प्लांट ट्रांसपिरेशन में। तो चलिए आज स्टूडेंट आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।